वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑन सब स्पेसेस। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस किया। यहाँ पे अब हम सब स्पेसेस के आइडिया को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैपिटल V इज़ कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ कैपिटल V इफ़ W इज़ इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन कैपिटल V। तो यहाँ पे सब स्पेसेस के केस में हम क्या करेंगे, हमने जो वेक्टर स्पेसेस डिफ़ाइन की हैं हम उनके सबसेट्स लेंगे और चेक करेंगे कि उनमें से कौन से सबसेट्स हैं जो सब स्पेस हैं, और डेफिनेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन से सबसेट्स हैं जो सब स्पेस हैं। सब स्पेस कब होंगे? जब वो वेक्टर स्पेस का सबसेट भी हों और वो वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड जो एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी रिस्पेक्ट से ख़ुद भी वेक्टर स्पेस हों, तब हम कहेंगे कि वो सब स्पेस हैं गिवन वेक्टर स्पेस की। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। इन जनरल, टू शो दैट अ नॉन एम्प्टी सेट W विद 2 ऑपरेशंस इज़ अ वेक्टर स्पेस, वन मस्ट वेरीफाई द 10 वेक्टर स्पेस एक्सियम्स। तो जब आपने एक सबसेट को वेक्टर स्पेस शो करना है तो आपको वेक्टर स्पेस के 10 एक्सियम्स सेटिस्फाई करवाने होंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे जिनके थ्रू हम आसानी से वेक्टर स्पेस चेक कर सकते हैं। उसके लिए कहा जा रहा है, हाउएवर इफ़ W इज़ अ सबस्पेस ऑफ अ नॉन वेक्टर स्पेस कैपिटल V, then certain axioms need not to be verified because they are inherited from capital V। तो जब हमें एक वेक्टर स्पेस का पता हो और उसका अगर हम सबसेट लें और उसे चेक कर रहे हों सब स्पेस के लिए, तो हम कुछ एक्सियम्स को, उन 10 एक्सियम्स में से कुछ एक्सियम्स को वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस की इनहेरिटेंस की वजह से W जो सब स्पेस है उसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो उन्हें दोबारा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेरीफाई दैट U प्लस V इक्वल टू V प्लस U होल्ड्स इन W बिकॉज इट होल्ड्स इन ऑल वेक्टर्स इन कैपिटल V इंक्लूडिंग दोज इन W। तो अगर हमने एक वेक्टर स्पेस V के सबसेट्स को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो हमें वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस में हम जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस V थी उसमें हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं और हमने वहाँ पे कहा था कि U और V एलिमेंट्स हैं कैपिटल V के, तो W में भी जो एलिमेंट्स हैं वो V के ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए बाय द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी W में भी ये इक्वेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद आप देखें, ऑन द अदर हैंड इट इज़ नेसेसरी टू वेरीफाई दैट W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंस इट इज़ पॉसिबल दैट एडिंग 2 वेक्टर्स इन W और मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर इन W बाय अ स्केलर प्रोड्यूसेस अ वेक्टर इन कैपिटल V दैट इज़ आउटसाइड इन W। तो ऐसा हो सकता है कि W के 2 एलिमेंट्स को हम ऐड करें या एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो उनकी आउटपुट हो वो W से बाहर निकल जाए, वो W से बाहर निकल जाए। इस तरह के केसेस में हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ज़रूर चेक करते हैं सब स्पेसेस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोज एक्सियम दैट आर नॉट इनहेरिटेड बाय W आर एक्सियम 1, एक्सियम 4, एक्सियम 5 एंड एक्सियम 6। तो आप देख चुके हैं उसमें एक्सियम 1 जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, तो क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ W अंडर एडिशन ये इनहेरिट नहीं होती V से, इसलिए हमें इसे चेक करना होगा। सिमिलरली एक्सियम 4 था एग्जिस्टेंस ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर इन W, इसे भी हमने चेक करना होगा कि क्या ये मौजूद है W में या नहीं है। एक्सियम 5 था एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव इन W फॉर एवरी वेक्टर इन W। तो नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है उसे भी हमने W के अंदर चेक करना होगा। और लास्टली हमारे पास जो एक्सियम 6 है, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ W अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसे भी हम चेक करेंगे कि क्या अगर हम किसी वेक्टर
को w में जो वेक्टर है उसे स्केलर k से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट w में ही होती है या वो w से बाहर चली जाती है। तो ये 4 एक्सियम्स हमें हर सबस्पेस के लिए मस्ट चेक करने होंगे। तो ज्योमेट्री का जो यहाँ पे रेफरेंस दिया गया था, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर v हो और दूसरा वेक्टर u है, आप देखें कि ये टोटल हमारे पास जो सेट है ये एक वेक्टर स्पेस v है। इसमें से हमने ये w सबसेट लिया, तो इसमें हमारे पास एक वेक्टर u था और एक वेक्टर v था। तो आप देख सकते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम u को स्केलर k से मल्टीप्लाई करें तो जो उसकी आउटपुट है वो एक्सटेंड होते हुए w से बाहर निकल जाए। इसलिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लियर प्रॉपर्टी को भी चेक करना होगा। इसी तरह अगर आप देखें, अगर u और v को हम ऐड अप करें तो जो आउटपुट आ रही है ये वेक्टर, इसका फाइनल जो पोजीशन है वो w से बाहर निकल रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि u प्लस v w के अंदर ना हो बल्कि वो v के अंदर हो, मीन्स आउटसाइड द w। तो इसलिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करना ज़रूरी है अगर हम सिस्टमेटिकली एक्सियम 1 से लेके एक्सियम 10 तक सेटिस्फाई करवा के सब स्पेस प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरम भी हैं जो हमें हेल्प देंगे सब स्पेस प्रूव करने में। तो हम यहाँ पे जस्ट इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम है 4.2.1। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ W इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस कैपिटल V, then W is a subspace of V if and only if the following conditions are satisfied. First is, if U and V are vectors in W, then U plus V is in W. And the second is, if K is a scalar and U is a vector in W, then K times U is in W. तो ये थ्योरम में वही बात कही जा रही है कि अगर हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस हो और W उसका सबसेट हो जिसमें वन और मोर वेक्टर्स हों V के, तो W सेट जो है वो V का सबसेट है। तो ये सब स्पेस कब होगा? जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हों कि अगर W के दो वेक्टर्स को हम वेक्टर एडिशन जो V पे डिफाइंड है उसके थ्रू ऐड अप करें तो जो आउटपुट आए वो वापस W में ही होनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि अगर हम एक स्केलर K से वेक्टर U जो कि W के अंदर है उसे मल्टीप्लाई करें तो K टाइम्स U जो हमारा न्यू वेक्टर होगा वो अगेन W में ही होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करें तो फिर ये मस्ट होगा कि W V की सबस्पेस होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखें एग्जांपल 1 में कहा जा रहा है द ज़ीरो सबस्पेस। अगर हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस हो तो W जो है जिसमें जस्ट सिंगल एलिमेंट है ज़ीरो, ये इसकी सबस्पेस होगी। इज़ द सबसेट ऑफ V दैट कंटेन्स द ओनली ज़ीरो वेक्टर। W is closed under addition and scalar multiplication since 0 plus 0 equal to 0 and K times 0 is equal to 0 for any scalar K. Therefore 0 subspace of V is this W equal to the set which contains only the zero vector. तो ये हमारे पास एक ट्रिवियल सबस्पेस थी जो हर वेक्टर स्पेस का सबसेट इस तरह का वो उसकी सबस्पेस होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है लाइंस थ्रू द ओरिजिन आर सबस्पेसेस ऑफ r पावर 2 एंड ऑफ r क्यूब। तो आप पहले इमेजिन करें कि हमारे पास r पावर 2 क्या है। ज्योमेट्रिकली अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये प्लेन को हम कहते हैं कि ये r पावर 2 है और r क्यूब क्या है, ये जो स्पेस है ये r क्यूब है, 3 डायमेंशंस। तो इनमें आपको पता है कि हम प्लेन के अंदर भी इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। सिमिलरली r क्यूब के अंदर भी हम इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। ये लाइंस सब स्पेस कब होंगी गिवन वेक्टर स्पेस r पावर 2 या r क्यूब के? अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि वो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हों, तो ऐसी लाइंस सब स्पेस होंगी r पावर 2 की और r क्यूब की। यहाँ पे आप देख लें कि ज्योमेट्रिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर u और v दो वेक्टर्स हैं
जो कि उस लाइन के ऊपर हैं जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो u प्लस वी अगेन इसी लाइन के ऊपर एक वेक्टर होगा। इसी तरह अगर u एक वेक्टर है इस लाइन के ऊपर, तो k स्केलर से जब हम u को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें न्यू वेक्टर मिलेगा वो अगेन इसी लाइन के ऊपर होगा। इसलिए ये जो न्यू सेट है w स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये गिवन वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, प्लेन्स थ्रू द ओरिजिन आर सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब। तो आर क्यूब चूँकि 3 डायमेंशनल स्पेस है और प्लेन्स 2 डायमेंशनल स्पेस हैं, तो प्लेन्स जो हैं ये सबसेट हैं आर क्यूब का। ऐसी प्लेन्स जो अगेन हमारे पास आर क्यूब के अंदर इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स हैं, लेकिन इनमें से ऐसी प्लेन्स जो ओरिजिन से पास करती हैं वो प्लेन्स आर क्यूब की सब स्पेसेस होंगी। यहाँ पे ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कि ये एक 3 डायमेंशंस के अंदर ये शेडेड रीजन एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसमें आपके पास एक वेक्टर u है और दूसरा वेक्टर v है, तो इनका जो सम होगा u प्लस v वो अगेन इसी प्लेन के अंदर मौजूद होगा। इसलिए ये जो प्लेन है जिसे हमने यहाँ पे w का नाम दिया हुआ है, ये आर क्यूब की सब स्पेस होगी। यहाँ टेबल नंबर 1 के अंदर कुछ सब स्पेसेस आर पावर 2 और आर क्यूब की गिवन है। आप देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी ट्रिवियल सब स्पेस है 0 वेक्टर वाली, ये आर पावर 2 की सब स्पेस भी है और आर क्यूब की सब स्पेस भी है। इसी तरह आर पावर 2 की सब स्पेस में लाइंस थ्रू द ओरिजिन, ये भी इसकी सब स्पेस हैं। हर वेक्टर स्पेस अपनी भी सब स्पेस होती है, तो इसलिए आर पावर 2 अपनी भी सब स्पेस है। इसी तरह आर क्यूब की सब स्पेसेस में आपने ये 0 एलिमेंट वाली भी देख ली। लाइंस थ्रू द ओरिजिन, ये भी आर क्यूब का सब स्पेस है। प्लेन्स थ्रू द ओरिजिन, ये भी आर क्यूब की सब स्पेस है और आर क्यूब खुद भी अपनी सब स्पेस है। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ये इसमें हम आर पावर 2 का ऐसा सेट कंसिडर करेंगे जो उसकी सब स्पेस नहीं है। तो आपको यहाँ से आइडिया भी होगा कि ये क्यों गिवन सेट की गिवन वेक्टर स्पेस की सब स्पेस नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि कहा जा रहा है लेट w बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y इन आर पावर 2 फॉर विच x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 द शेडेड रीजन इन फिगर 4.2.4। तो यहाँ पे आप अगर इस फिगर को कंसिडर करें 4.2.4, तो इसमें हमारे पास ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनका कॉमन रीजन अगर हम देखें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। ये जो हमारे पास रीजन है ये आर पावर 2 का सबसेट है। अब इसके अंदर एक एलिमेंट 1,1 भी मौजूद है, इसके अलावा और इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन हमने जब किसी सबसेट को ये शो करना हो कि वो सब स्पेस नहीं है, तो हम अगर गिवन 10 एक्सियम्स में से कोई एक भी ऐसा यहाँ पे शो कर दें कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये इनफ होगा कि वो सबसेट वेक्टर स्पेस नहीं है और फिर सब स्पेस भी नहीं है। This set is not a subspace of R power 2 because it is not closed under scalar multiplication. For example, v equal to 1 1 is a vector in W, but minus 1 times v is equal to minus 1 comma minus 1 is not. यहाँ पे आप देख लें कि 1,1 ये W के अंदर मौजूद है ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन जब हम इसी वेक्टर को -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि -1 एक स्केलर है जो रियल नंबर्स में मौजूद है और r पावर 2 जो वेक्टर स्पेस है वो ओवर द फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे अगर हम -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू वेक्टर बन रहा है वो है -1, -1 जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। आप देख लें ज्योमेट्रिकली वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, इसलिए W सबस्पेस नहीं हो सकती r पावर 2 की। यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे और भी कई इस तरह के पॉइंट्स हैं जो इस सबसेट को सबस्पेस नहीं बना रहे। उसमें से आप ये देखें कि आपके पास इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्स वेक्टर्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5,2 ऑर्डर्ड पेयर को आप कंसिडर करें तो वो W के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका नेगेटिव जो है
नेगेटिव वेक्टर वो है -5, -2, तो वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए एक से ज़्यादा फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो गिवन सेट को वेक्टर स्पेस ना बनाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सब स्पेसेस ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n। यहाँ पे कहा जा रहा है वी नो फ्रॉम थ्योरम 1.7.2 दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक n by n मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक एंड दैट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ सिमेट्रिक n by n मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। Thus, the set of symmetric n by n matrices is closed under addition and scalar multiplication and hence is a subspace of m of order n by n. Similarly, the set of upper triangular matrices, lower triangular matrices and diagonal matrices are subspaces of the set m of matrices of order n by n. तो यहाँ पे आप देखें पहले तो कंसिडर किया जा रहा है कि हमारे पास V है set of matrices of order n by n means all square matrices of order n by n। यहाँ पे ये तो वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑन द मैट्रिसेस एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन द मैट्रिसेस एज डिफाइंड इन द केस ऑफ वेक्टर स्पेसेस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। अब हमने यहाँ पे इसके सबसेट्स को तलाश करना है जो खुद मिल के एक वेक्टर स्पेस बनाएं थ्रू द गिवन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास कैटेगरी है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर के तो उनका सम भी सिमेट्रिक होता है, और अगर हम उस मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन जो स्केलर मल्टीपल होगा, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, वो भी सिमेट्रिक होगा। तो ये फैक्ट्स अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास इस सेट m ऑफ ऑर्डर n by n का सबसेट है एक ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n जो कि खुद एक वेक्टर स्पेस है। इसलिए ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी सब स्पेस की। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं कि अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस या डायगोनल मैट्रिसेस का केस ले लें तो यहाँ से हमारे पास एक और कैटेगरी बन जाएगी सबसेट्स की। तो इनमें से हर कैटेगरी एक सब स्पेस है गिवन वेक्टर स्पेस की। आई होप यहाँ से आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा।